हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूएसए के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज है अबाउट द एंट्री रिक्वायरमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि है एंट्री रिक्वायरमेंट को लेके। तो अगर आप यूएसए ऑप्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि कोई भी डिप्लोमा या डिग्री शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए आपके 12th की एकेडमिक्स, और उसमें आपका 50% होना चाहिए। अगर आप जो है यूजी प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं सो यू कैन गो फॉर एसोसिएट प्रोग्राम्स, यू कैन गो फॉर बैचलर प्रोग्राम। जो आपका एसोसिएट प्रोग्राम रहता है वो आपका 2 इयर्स का रहता है। उसमें आपको ऑफ़र करते हैं जैसे कि कम्युनिटी कॉलेजेस या फिर सिंपल कॉलेजेस। जो कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं वो आपको यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोग्राम भी ऑफ़र करते हैं, जिनके बिहाफ पे आप जो है यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र लेने का क्या फ़ायदा है, यही रहेगा कि जिन बच्चों के पास ज़्यादा फंडिंग नहीं है, अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर के साथ कोई कोर्स वो ऑप्ट करना चाहते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इतने साल रहने के लिए उनका अभी माइंडसेट क्लियर नहीं है, दे कैन गो फॉर द एसोसिएट प्रोग्राम। इसमें बच्चे का 2 साल एसोसिएट डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो अपना 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ले सकता है। उसके बाद देन अगेन 2 साल का और अपना बैचलर कंप्लीट करके 4 इयर्स की उनका डिग्री कंप्लीशन के बाद वो फिर 1 साल ले सकते हैं। टोटल दे विल गेट, अगर वो स्टेम बैकग्राउंड के अंडर जा रहे हैं दे विल गेट 3 इयर्स ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। या फिर वो ऐसा कर सकते हैं कि आफ्टर देयर एसोसिएट डिग्री दे कैन simply ask for the post study work permit, so that also can be done। अगर हम बैचलर प्रोग्राम की बात करें बैचलर यहाँ पे 4 साल की होती है, और यहाँ पे आपको स्टेम डेजिग्नेटेड कोर्स भी मिल जाएंगे जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम बात करें मिनिमम आइल्स या पीटी रिक्वायरमेंट की, ओवरऑल आपका जो है 5.5 अगर आपका आइल्स में है, पीटी अगर आपका 50 एंड अबव है तो यू कैन गो फॉर यूएसए। एमओआई के बेस पे भी आप जो है प्रोफाइल को आगे कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका इंग्लिश में रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई रहती है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि एमओआई के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ लाइक ईस्ट टेनेसी यूनिवर्सिटी, पैसिफिक स्टेट यूनिवर्सिटी, वेस्ट ट्रिप यूनिवर्सिटी, वेबस्टर यूनिवर्सिटी, अवीला यूनिवर्सिटी जैसे बहुत ही पुराने और प्रेस्टिजियस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफर यू अमेजिंग कोर्सेज, तो इसके साथ आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम ट्यूशन फीस रिक्वायरमेंट की बात करें तो ट्यूशन फीस आपका जो रहता है स्टार्टिंग फ्रॉम 6 to 7 lakhs टू जितना आप अच्छी यूनिवर्सिटी में ऑप्ट करना चाहते हैं उतना आप स्पेंड कर सकते हैं। ये आपका मेजरली यूएसए के बारे में रहता है। अगर हम अकोमोडेशन स्ट्रक्चर की बात करें अकोमोडेशन वाइज भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप जो है इन हाउस अकोमोडेशन ले सकते हैं, यानी कि कैंपस के अंदर आप हॉस्टल्स में रह सकते हैं। अगर आप आउटर कैंपस लोकेट होना चाहते हैं वहाँ पे भी आपको पीजी और बाकी जैसे कि होम स्टे हो गया या फिर पीजी हो गया या स्टूडियो अपार्टमेंट्स हो गए, यहाँ पे आप ऑप्ट कर सकते हैं। नियर अबाउट आपका 11,000 to 12,000 डॉलर का आपका जो है पूरे साल का खर्चा रहता है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। थैंक यू सो मच।